हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के कैसे आप नाम रखोगे, कैसे आप नाम बताओगे किसी हेलो एल्केन का और कैसे आप उनको क्लासीफाई करोगे, यानी अलग अलग ग्रुप में डिवीज़न करोगे उनकी। तो देखिए, पहला है इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ऑफ एल्केन, यानी कितने नंबर ऑफ हेलोजन एलिमेंट्स अटैच्ड हैं आपके एल्केन के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला आता है इसके अंदर, द फर्स्ट वन इज मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन क्या होता है? जब सिर्फ एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ हो किसी एल्केन से, उसे बोलते हैं क्या? मोनो, यानी वन हेलोजन ओनली वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। तो इसका पहले नाम समझ में आ गया आपको, एग्जाम्पल समझ लो। CH3Cl एक ही तो क्लोरीन है, ऐसे ही C2H5Br या C2H5Cl, ये क्या है? मोनो हेलो एल्केन है। इसी तरीके से हो सकता है डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन होता है दूसरा। दैट इज़, इसमें दो हेलोजन ग्रुप होंगे, टू हेलोजन ग्रुप्स इसके अंदर होते हैं। तो इसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल CH2Cl2, एल्केन के अंदर दो क्लोरीन लग गए। या फिर हो सकता है CH3 CH2H4Cl2 या फिर C2H4Br2 भी हो सकता है। ये क्या कहलाते हैं? डाई हेलो। डाई समझ रहे होंगे, डाई का मतलब दो। ऐसे हो सकता है ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन जिसके अंदर तीन हेलोजन ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं? 3 हेलोजन ग्रुप्स इसके अंदर होते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन होगा? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल CHCl3, C2H3Cl3 या C2H3Br3, इसमें तीन हेलोजन ग्रुप जुड़ सकते हैं। ऐसे ही टेट्रा भी हो सकता है और इससे आगे भी होगा। टेट्रा का मतलब चार, चलो लिख ही देते हैं। टेट्रा हेलो एल्केन जो होता है, क्या होता है? 4 हेलोजन इसके अंदर जुड़ते हैं। 4 हेलोजन ग्रुप्स इसके अंदर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल CCl4, चारों के चारों तरफ क्या हुआ? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन था, सॉरी कार्बन था, तो कार्बन के चारों तरफ ही क्लोरीन आ गए, यानी एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा। जैसे बोलते हैं इसमें चार चार जुड़े हुए होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड टेट्रा। तो इसका नाम भी कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। क्या नाम है इसका? या कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कहते हैं इसको, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कहते हैं इसको, या टेट्रा क्लोरो, टेट्रा का मतलब चार, टेट्रा क्लोरो मीथेन भी कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ऐसे हम लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें होता है, एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं इसका C2H2Cl4 या C2H2 एंड Br4। इस तरह इसके एग्ज़ाम्पल हम लिख सकते हैं। इससे आगे भी होते हैं, उन्हें बोलते हैं पॉली हेलो एल्केन। अगर इससे भी ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा? पांचवी कैटेगरी होती है पॉली हेलो एल्केन। इसमें क्या होता है? मोर देन 4 हेलोजन ग्रुप आर एडेड। मोर देन 4 हेलोजन ग्रुप्स आर, क्या है बच्चों? एडेड, जुड़े हुए होते हैं। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मैनी हेलोजन्स आर अटैच्ड। एंड नाउ इज़ द IUPAC नेमिंग। क्या चीज़?
IUPAC नेमिंग कैसे होती है, IUPAC नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स। आई बात समझ में? सबसे पहले कि इससे पहले कि हम IUPAC पढ़ें, एक बार एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी आपको, व्हाट इज़ दी कॉमन नेम। कॉमन नेम वो होते हैं जो किसी रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू नहीं रखे जाते, बस साइंटिस्ट ने उनका नाम, मतलब उस केमिकल का नाम एट द स्पॉट रख दिया। जब भी वो केमिकल मिला होगा तो तभी उसका नाम एट द स्पॉट रख दिया। जैसे आपके घर में होता है निक्की, टिक्की, है ना, ऐसे नाम होते हैं बहुत सारे, सन्नी, पिंकी, बट वो तो होता है एट रैंडम नाम रखना। एक होता है मतलब पूरा का पूरा नाम रखना, जैसे आपका विकास कुमार, यानी एक ढंग से नाम रखना होता है। तो इसी तरीके से एट रैंडम नेम होता है, एक होता है IUPAC नेम। तो पहले हम रैंडम नेम पढ़ेंगे कि इनके जो नाम है वो क्या रख दिए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल CH3Cl, एक इसका नाम क्या होगा, सिंपल नेम इज़ मिथाइल क्लोराइड। आई बात समझ में? ऐसे ही CH3CH2Cl, दैट इज़ इथाइल क्लोराइड। ऐसे ही हो सकता है CH3 का होल ट्वाइस CHBr, दिस इज़ कॉल्ड आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आप सिर्फ नोट्स को लिख लेते हैं और रोज़ाना याद करते रहते हैं, एक बार पलट के देख लो सुबह उठते ही अपनी कॉपी को, तो बहुत आराम से कोई भी सब्जेक्ट आपका याद हो जाता है। बट अगर आप इसको डिले करेंगे कि जी कल लिख लूँगा, परसों लिख लूँगा नोट्स, तो फिर ये चीज़ें आपके माइंड से आउट होने लगती हैं। फिर आप पूछोगे जी सर ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड क्या था, मेरे तो याद ही नहीं आ रहा। इसलिए इसको हैंड टू हैंड नोट करके बच्चों क्या करना है, लिखते चले जाना है। ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए CH3 का होल थ्राइस CX है। हेक्स का मतलब कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो उसे बोलते हैं टर्शरी, टर्ट या टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। अगर क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड, वरना हैलाइड। इस तरीके से इनका नाम आप रख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो जनरल नेम होगा, IUPAC नेम कैसे रखेंगे? तो कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ IUPAC नेम के आपको, वो 1 नंबर में पूछे जाते हैं पेपर में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने है CH3Cl, तो इसमें क्या होता है IUPAC में, पहले ग्रुप का नाम आएगा जो अटैच्ड ग्रुप है, उसके बाद आएगा एल्केन का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो आप लिखोगे क्लोरो मीथेन, क्योंकि मीथेन से बना है ना, तो इसलिए क्लोरो मीथेन। ऐसी तरीके से आपके पास आ गया है एक और है, मान लो एग्ज़ाम्पल CH3। देखो बच्चों, साइंस जितनी अच्छी एग्ज़ाम्पल से समझ में आ सकती है, इससे इतनी अच्छी किसी और चीज़ से समझ में नहीं आ सकती। इसका नाम क्या होगा, Br मतलब ब्रोमीन को लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो बोलो भाई, और बना किससे था, इथेन से, ब्रोमो इथेन। सिंपल नाम है कि नहीं है, बोलो भाई। ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल CH3CH2CH2I, तो आयोडीन है तो बोल सकते हैं 1 आइडो प्रोपेन। आई बात समझ में आपके? ऐसे ही और एग्जाम्पल में लिखवा रहा हूँ जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी कि ऐसे कार्बन की नेमिंग कर दी 1 2 3, तो यहीं से आपने क्या बताया कि पहले पे लगा हुआ है आयोडीन, तो फर्स्ट आयोडीन आयोडो प्रोपेन। मान लीजिए अगर फर्स्ट पे ना लगा हुआ होता, बीच वाले पे लगा हुआ होता, तो क्या कहते हैं आप, तो उसे भी धीरे देख लेते हैं क्या होगा, CH3 CH3, और मान लो कि आयोडीन अब की बार यहाँ लग गया ऐसे, तो हम अब गिनती करेंगे यहाँ से 1 2 3, तो हम कहेंगे भाई 2 पे आयोडीन लगा हुआ है तो 2 आयोडो प्रोपेन। आई कि नहीं बात समझ में? अरे बोलो भाई, आई कि नहीं आई? इस तरीके से मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 CH3, और यहाँ पर आपने क्या करा, सेकंड पे क्लोरीन लगा दिया। तो अब यहाँ पे गिनती करो 1 2 3 4, तो आप कहोगे सर जी यहाँ 2 क्लोरो है, यानी कि 2 पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 2 क्लोरो, और वैसे इसका नाम क्या है, ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन क्या करते हैं, बोलो बच्चों, कहते हैं। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास एक और एग्जाम्पल है, इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में, सारे इंपॉर्टेंट मैं लिखवा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल। CH3CH
CH2 एंड Cl, इसमें CH3 ऐसे जोड़ दिया। तो आप यहाँ देखो 1 2 3, 1 पे क्लोरीन है, 2 पर एक मिथाइल है, तो इसे कैसे लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल। और वैसे 1 2 3 का मतलब क्या हो गया, प्रोपेन। आई बात समझ में आपके। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार्बन है, उसके पास 3 तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 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 और इधर CH2 Cl है, तो इसका नाम क्या होगा। इसकी सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे 1 2 3, यानी कि है तो जो प्रोपेन। इस प्रोपेन के पहले पे है क्या, 1 पे तो है इसके क्लोरो, 2 पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हम बोलते हैं 2 2 डाई मिथाइल एंड वैसे क्या है ये प्रोपेन। क्या है ये प्रोपेन। बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे ही मान लीजिए एक और ग्रुप ले लेते हैं हम, एक कार्बन है, इसके तीनों तरफ तो जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप CH3 CH3 एंड CH3 और एक तरफ जुड़ा हुआ है क्लोरीन। तो इसका क्या नाम रखोगे, बोलो बच्चों क्या नाम रखोगे इसका। सबसे पहले आप 1 2, क्या ऐसे लोगे नेमिंग, नहीं, हम सबसे लंबी वाली क्या करते हैं, चेन बनाते हैं। तो चेन बनेगी यहाँ से 1 2 3, इसमें 2 पर क्या है, क्लोरो है, और 2 पर ही क्या है, मिथाइल है, तो हम बोलते हैं 2 पर ही तो इसके क्लोरो, 2 पर ही मिथाइल, और फाइनली 1 2 3 ये है क्या, प्रोपेन। तो इट वाज दी IUPAC नेमिंग विद एग्जाम्पल। तो ये बच्चों आपको समझ में आया। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जो मैं आपको छोड़ने वाला हूँ, तो इसलिए सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से लेके चलें। 1 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितने मैंने पॉइंट करवाए हैं उनमें सभी कम से कम 1 नंबर के हैं। तो एक बार और देख सकते हो आप, IUPAC नेमिंग था, ये सिर्फ नोट करने के लिए दिखा रहा हूँ, मैं समझा चुका पहले ही। पहले कॉमन नेम समझाए मैंने और उसके बाद IUPAC नेम के एग्जाम्पल दिए, फिर ये वाले लास्ट में एग्जाम्पल आए। तो होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू। इसी तरीके से नोट करते जाओ और याद करते जाओ, रोज़ाना रिवीजन करते जाओ, बहुत बेहतरीन नंबर आएंगे आपके। तो बच्चों आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स को लिखेंगे भी और याद भी करेंगे, इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू।